अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अहम टॉपिक पे और उसका नाम है पेसमेकर। पेसमेकर का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पहले सुना हुआ है और इसको हम दिल की बैटरी भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो के बनाने के पीछे जो है ना वो दो मुहर्रिकात थे, दो स्टिमुलस थे। आज जैसे मैं अपनी वार्ड से अभी 2 बजे ड्यूटी करके बाहर निकल रहा था तो एक पेशेंट जो है उसका अटेंडेंट मेरे पास आया, डॉक्टर साहब आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी करें। कहते जी वो जो मेरा पेशेंट है मेरे वालिद साहब हैं जिनका दिल जो है वो आपने बताया कि 25% काम कर रहा है, तो अगर हम इसको दिल की बैटरी लगवा दें तो क्या ये ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको सारा समझाया कि ये दिल की पट्ठों की जो बीमारी है ये इसके लिए बैटरी नहीं डाली जाती, बैटरी का मकसद तो कुछ और होता है। दूसरी जो इसमें मुहर्रिक था, दूसरा जो स्टिमुलस था इसके पीछे, इस वीडियो को बनाने के पीछे, वो था हार्ट ब्लॉक का। हम पहले से इसके हवाले से 2 वीडियोस बना चुके हैं। हमने उनकी हार्ट ब्लॉक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानी, उसकी कितनी किस्में होती हैं इसके बारे में हमने सीखा, पढ़ा, समझा। और तीसरा जो है हमने उसके अलामात के बारे में बात की। तो उसका इलाज के हवाले से भी जो मेन चीज़ होती है वो दिल की बैटरी ही होती है, दिल का पेसमेकर ही होता है। तो ये दो मुहर्रिकात थे इस वीडियो को बनाने के लिए कि एक तो कन्फ्यूजन दूर हो जाए लोगों के जहन से, दूसरा जो है ये बैटरी जो है ये कब डालते हैं और ये कितनी इकसाम की होती है। तो दोस्तों जो पेसमेकर है, जो दिल की बैटरी है, ये हम उस वक़्त पेशेंट को एडवाइस करते हैं जब हम देखते हैं कि उसकी दिल की धड़कन बहुत कम हो गई है। बहुत कम से मुराद ये है कि आम तौर पर ये धड़कन 40 से कम हो और मरीज़ जो है उसको वो सारी हार्ट ब्लॉक की अलामात आ रही हों, ब्लड प्रेशर, बीपी, जो हार्ट रेट है, दिल की धड़कन जो है वो कम होने की वजह से जो अलामात आती हैं, जो हमने हार्ट ब्लॉक की अलामात के तौर पर आपको पिछली वीडियो में सिखाई, बताई, तो वो अलामात भी मरीज़ को आ रही हों और मरीज़ जो है उसकी धड़कन भी 40 से कम हो। सम टाइम ऐसा भी होता है कि धड़कन जो है वो 40 से थोड़ी ज़्यादा भी होती है, लेकिन मरीज़ को अलामात आ रही होती हैं, उसको चक्कर आ रहे होते हैं, उसको नींद बेहोशी की तरफ जा रहा होता है और सम टाइम बेहोश भी हो रहा होता है वक्फे वक्फे से, और चलना फिरना जो है उसके लिए बिल्कुल मुहाल हो जाता है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा होता है उसको, और चक्कर भी आते हैं जब वो चलता है। तो ये अलामात यानी कि मरीज़ के अंदर आना और उसकी धड़कन जो है वो नॉर्मल जो धड़कन हमारी होती है वो 60 से 100 के दरमियान होती है। तो जब पेशेंट की धड़कन कम हो जाती है, यानी 60 से कम है धड़कन, 60 से कम है तो इसका मतलब है कि उसकी धड़कन कम है। और अगर वो थोड़ी बहुत कम हो तो मरीज़ को आमतौर पर कोई मसला नहीं होता, यानी 50 से ऊपर हो तो आमतौर पर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। 50 से जब नीचे जाती है तो कुछ लोगों के अंदर अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, और जब 40 से नीचे जाती है तो मरीज़ के अंदर आमतौर पर वाज़ेह अलामात आना शुरू हो जाती हैं। सब मरीज़ों में नहीं, कुछ मरीज़ों में ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो धड़कन जो है उसका कम हो जाना और उस कम धड़कन के साथ मरीज़ के अंदर उस कम धड़कन की वजह से अलामात भी पैदा हो जाना, ये असल में सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है कि मरीज़ को पेसमेकर की ज़रूरत है। उसकी अपनी धड़कन जो है वो उसकी बॉडी की तमाम ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रही, तो लिहाजा हमें जो करंट है वो किसी ऐसी जगह से देना है जो इस धड़कन को 40 से उठा के नॉर्मल जो 60, 70, 80 इस लेवल पे ले जाए, ताकि जिस्म जो है उसको उसी तवातर से खून मिले जिस तवातर से उसको ज़रूरत है। तो ये मेन इंडिकेशन है जो है ये अगली हम वीडियो में बात करेंगे कि दिल की धड़कन कम क्यों हो जाती है इस पे, क्योंकि ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो इस पे हम अलग से बात करेंगे कि धड़कन कम हो क्यों जाती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो आज हमने बस ये मेन चीज़ ये समझनी है कि धड़कन जब कम हो जाए और धड़कन कम के साथ मरीज़ को अलामात आनी शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपका जो पेशेंट है इसको ज़रूरत है पेसमेकर की, इसको दिल की बैटरी की ज़रूरत है। और जो जिन लोगों की दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब हार्ट अटैक हुआ, दिल के पट्टे 30% रह गए, 25% रह गए, तो उन लोगों के अंदर इस दिल की बैटरी को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बैटरी सिर्फ आपके दिल को करंट दे सकती है, उसकी धड़कन को बेहतर कर सकती है, जो उसके पट्टों की कमज़ोरी है, जो डैमेज हो गया है
उसको वापस ठीक नहीं कर सकती। तो लिहाजा इस चीज़ को बिल्कुल आप ज़हन में क्लियर कर लें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो में हमें डिस्कस करनी है वो है कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। बैटरी जो है वैसे तो इसकी सब टाइप्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन आज हम मोटी मोटी बात करेंगे अपने पेसमेकर की टाइप्स के हवाले से। तो अगर हम देखें तो पेसमेकर जो है वो आमतौर पर दो तरह का नज़र आता है हमें। एक वो जो कि आर्जी तौर पर हम लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी पेसमेकर, यानी टीपीएम का लफ्ज़ आप सुनते होंगे डॉक्टर्स के पास अगर बैठे हों और ऐसे पेशेंट के बारे में बात हो रही हो, तो टीपीएम जो है इसके हवाले से लफ्ज़ बोला जाता है टेम्परेरी पेसमेकर, यानी दिल की आर्जी बैटरी। और दूसरी होती है परमानेंट पेसमेकर, पीपीएम। तो वो है दिल की पक्की पक्की बैटरी, यानी जिन लोगों का हमने देखना होता है कि जी इनकी धड़कन अपनी तो वापस नहीं आनी, लिहाजा इनको बैटरी पक्की पक्की डाल दी जाए, परमानेंटली डाल दी जाए। अच्छा जी, आरजी बैटरी जो होती है टेम्परेरी पेसमेकर, वो हम कैसे डालते हैं? ये जो हमारी शाहराग है जिसको हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, इसके बिल्कुल साथ हमारी एक बड़ी वेन होती है। तो आमतौर पर इस वेन के ज़रिए तार जो है वो दिल के अंदर हम पहुंचाते हैं। और जो आरजी बैटरी का जो जनरेटर होता है वो एक बड़ी चीज़ होती है, वो तकरीबन एक मोबाइल फ़ोन के बराबर उसका साइज़ होता है, सम टाइम छोटा भी होता है। तो वो फिर अक्सर आप देखेंगे कि वो मरीज़ के बाजू के साथ बांधा होता है या साइड पे रखा होता है। तो बाजू के साथ अगर आप लोग पीआईसी या एनआईसीवीडी या कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल किसी में आप चक्कर लगाएं तो आपको कुछ पेशेंट ऐसे ज़रूर नज़र आएंगे कि जिनके जो है वो यहाँ से तार अंदर जा रही है, जो शाहराग के साथ जो वेन है उसके ज़रिए तार अंदर जा रही है, और वही तार जो है वो एक ऐसी बैटरी, एक ऐसी जनरेटर के साथ अटैच है जो उनके बाजू के साथ बांधा हुआ है। तो वो असल में होता है टेम्परेरी पेसमेकर। टेम्परेरी पेसमेकर जो है वो ऐसे सब मरीजों में हम डालते हैं कि जिनके अंदर धड़कन तो कम हो गई है, लेकिन उस धड़कन के पीछे ऐसी वजह है जो कि थोड़े दिनों में ही ठीक हो जाएगी, और चंद दिनों में, एक दो दिनों में, 4 दिनों में, हफ्ते के अंदर वो रिवर्स हो जाएगी और मरीज की अपनी धड़कन वापस आ जाएगी। तो ऐसे मरीजों में फिर हम टेम्परेरी पेसमेकर डालते हैं, आरजी बैटरी डालते हैं। और जैसे ही उसकी धड़कन वापस आ जाती है, डेली बुनियाद पे उसको चेक करते हैं हम। डेली उसकी ईसीजी होती है, ईसीजी जो है पहले हम वैसे करते हैं, फिर बैटरी को बंद करके देखते हैं आरजी तौर पर। जब हम देखते हैं कि हाँ जी मरीज की अपनी धड़कन वापस आ गई है, तो वो जो आरजी बैटरी होती है उसकी तार हम निकाल देते हैं और वो उसका जनरेटर भी उतार के साइड पे रख देते हैं। तो ये होता है आरजी या टेम्परेरी पेसमेकर। जो दूसरा है वो है परमानेंट पेसमेकर। तो जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये परमानेंट पेसमेकर है, यानी ये पक्की बैटरी है। ये उतनी बड़ी साइज के अंदर नहीं होती, इसका साइज बहुत छोटा होता है और तार इसकी बिल्कुल सेम वैसे ही जाती है। तार जो है वो हमारी जो शाहराग है इसी के थ्रू, शाहराग के साथ जो वेन है उसी के थ्रू जो है तार अंदर जाती है। लेकिन बैटरी उसकी तरह इतनी बड़ी बैटरी नहीं होती, ये बिल्कुल छोटी सी बैटरी होती है और उसको हमारी स्किन के ऊपर एक छोटा सा निक दे के, एक छोटा सा जो है ना वो एक कट लगा के स्किन के नीचे ही उसको रख दिया जाता है उस बैटरी को। और वो बैटरी जो है ना उसको फिर उस तार के जरिए दिल के अंदर करंट प्रोवाइड करती रहती है और दिल जो है ना उसकी धड़कन बरकरार रहती है। तो परमानेंट पेसमेकर जो है वो आमतौर पर ऐसे मरीजों में डाला जाता है कि जिनके अंदर दिल की धड़कन किसी ऐसी वजह से हो गई है कि जो वजह जो है वो रिवर्स नहीं हो सकती, वापस ठीक नहीं हो सकती। तो जो है ऐसे मरीजों में फिर हम परमानेंट पेसमेकर डालते हैं। जो परमानेंट पेसमेकर होता है इसकी एक ख़ास लाइफ होती है, आमतौर पर 5 से 10 साल जो है ये गुजारते हैं। कुछ बैटरीज इससे लंबी भी चलती हैं, लेकिन ये कितना अरसा एग्जैक्टली चलेगी ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि ये कितना चलता है, यानी इसका इस्तेमाल कितना है। सम टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट जो है उसकी दरमियान में अपनी धड़कन भी ठीक हो जाती है, तो जब मरीज की अपनी धड़कन वापस आती है तो पेसमेकर अपने आप को बंद कर देता है, और जब मरीज को ज़रूरत पड़ती है, उसकी अपनी धड़कन एक ख़ास रफ्तार से नीचे जाती है, तो पेसमेकर दोबारा सर उठा लेता है और दोबारा पेसिंग शुरू कर देता है, करंट प्रोवाइड करना शुरू कर देता है।
तो मैं मरीजों को जो है अक्सर इसलिए परमानेंट पेसमेकर के हवाले से मैं मरीजों को यही कहता होता हूँ कि आप ये समझ लें कि आपने अपनी बॉडी में एक यूपीएस लगवा लिया है, और वो यूपीएस उसी वक्त चलता है जब आपके अपनी लाइट बंद हो जाती है। यानी अगर आपकी दिल की धड़कन किसी वजह से वापस आ गई है और ठीक हो गई है और आपके अंदर परमानेंट पेसमेकर भी लगा हुआ है, पक्की बैटरी भी लगी हुई है, तो ये ज़हन में बिठा लें कि दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चलेंगी। और आपकी धड़कन अगर उसकी धड़कन से ज़्यादा आ गई है और नॉर्मल हो गई है तो वो उसको फौरी सेंस करेगा और ख़ुद अपने आप को बंद कर देगा और उसी वक्त दोबारा स्टार्ट करेगा जब आपके बॉडी की ज़रूरत होगी, आपके बॉडी को, आपके दिल को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ भी ज़हन में बिठाएं। और जब ये अगर एक बैटरी डली है और वो इस्तेमाल कम हुई है और आपकी अपनी धड़कन जो है वो किसी वजह से नॉर्मल हो गई है, तो वो उसकी लाइफ ज़्यादा लंबी होगी बनिस्बत उस बैटरी के जो कि कॉन्स्टेंटली चल रही है, हर वक्त चल रही है। तो ये चीज़ें हमें जो है वो अगर थोड़ी बहुत इसके हवाले से इंफॉर्मेशन होगी तो डॉक्टर के साथ बात करने में, उसकी बात को समझने में हमें आसानी होगी। उम्मीद है इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब हुआ हूँगा। और अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको आंसर कर सकूँ। थैंक यू।